प्यारे संतों, प्यार से कहना धन निरंकार जी, महापुरुषों जी। एक संत के साथ कुछ सेवक रहते थे। उनमें से एक सेवक ने अपने गुरु के सामने अरदास की, गुरु जी, कुछ दिनों बाद मेरी बहन की शादी है, मुझ पर कृपा करें। हो सके तो आप भी मेरी बहन की शादी में शामिल हो, मेरे साथ चलें। महापुरुषों जी, गुरु ने कहा, देखो बेटा, टाइम आएगा तो मैं बता पाऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं या ना जाऊं। महापुरुषों जी, कुछ दिन बाद आखिरकार वो दिन नजदीक आया। सेवक ने गुरु से कहा, गुरु जी, मैं कल सुबह अपने घर को जाऊंगा। गुरु ने कहा, ठीक है। महापुरुषों, अगली सुबह सेवक ने कहा, गुरुजी, आप भी मेरे साथ चलिए। महापुरुषों जी, संत ने कहा, बेटा, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं अपने 2 सेवकों को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ, जो शादी के कार्यक्रम में तुम्हारी मदद करेंगे। महापुरुषों, जब सेवक अपने घर के लिए जा रहा था तो संत ने उस सेवक को रोककर 5 किलो अनार दिए और कहा, ले जाओ बेटा, परमात्मा तेरी बहन की शादी खूब धूमधाम से करने में मदद करेंगे। ये अनार तुम ले जाओ, देख लेना, ऐसी शादी होगी कि कभी किसी ने देखा नहीं होगा। महापुरुषों जी, सेवक घर के लिए चल दिया। जिस सेवक की बहन की शादी थी, वो सेवक दूसरे सेवक से बोला, गुरुजी को पता था कि मेरी बहन की शादी है और मैं बहुत गरीब हूँ, हमारे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी गुरुजी ने मेरी मदद नहीं की। बस जाने के वक्त मुझे ये 5 किलो अनार दे दिया और कहा, तुम्हारी बहन की शादी बहुत धूमधाम से होगी, ऐसी शादी होगी कि कभी किसी ने देखा नहीं होगा। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, ये 5 किलो अनार से मेरी बहन की शादी धूमधाम से कैसे हो सकती है। महापुरुषों जी, 2 दिन सफर के बाद वो सेवक अपने घर पहुंच गया। उस सेवक का घर राजस्थान के रेतीले इलाके में था। वहाँ कोई फसल नहीं होती थी और वहाँ के राजा की लड़की बहुत ही बीमार हो गई। वहाँ के वैद्यों ने बताया, इस लड़की को अनार के रस के साथ ये दवाई मिला के दी जाए तो ये लड़की ठीक हो जाएगी। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, पूरे राज्य में जाके ये कहो कि अगर किसी के पास अनार है तो वो अनार लेकर राजा के पास जल्दी आ जाए, राजा को उसकी जरूरत है। सैनिक राज्य में जाकर डंका बजाकर ये बात कहने लगे। जब ये बातें उस सेवक के कान में पड़ी जिसकी बहन की शादी थी, वो तुरंत सैनिक के पास आया और बोला, मेरे पास अनार है, चलो राजा के पास चलते हैं। सेवक राजा को अनार दिए। अनार का जूस निकाला गया और उस अनार के जूस में दवाई मिलाकर लड़की को पिलाया गया। कुछ घंटों बाद लड़की के हालत में सुधार होने लगी। महापुरुषों जी, लड़की के ठीक होने के बाद राजा सेवक के पास गया और बोला, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। सेवक ने सारी बात राजा को बता दी कि मैं यहाँ अपनी बहन की शादी करवाने आया हूँ, मैं बहुत ही गरीब घर से हूँ और ये अनार मेरे गुरु ने मुझे लेकर भेजा था। राजा सब कुछ जानने के बाद बोला कि तुम्हारी बहन की शादी अब हम करेंगे, उसकी चिंता तुम नहीं करो।
महापुरुषों जी, राजा ने अपने सैनिकों को, मंत्रियों को हुक्म दिया कि ऐसी शादी होनी चाहिए कि लोगों ने कभी देखा नहीं होगा और लोग ये कहें कि राजा की लड़की की ही शादी है, कोई आम लड़की की नहीं। महापुरुषों जी, शादी का दिन आ गया। सारे बाराती बारात लेकर पहुंच चुके थे। महापुरुषों जी, राजा ने सारे बारातियों को सोने चांदी के उपहार दिए और बारातियों की सेवा बहुत ही अच्छे से हुई। सेवक की बहन को बहुत सारा धन दिया गया। शादी भी पूरी हो गई और सेवक की बहन राजी खुशी विदा होकर अपने ससुराल को चली गई। महापुरुषों जी, ये सब हो जाने के बाद अब सेवक यही सोच रहा था कि गुरु की महिमा गुरु ही जाने, हम ना जाने क्या क्या सोच रहे थे गुरु जी के बारे में और गुरु जी के वचन के बारे में कि उन्होंने 5 किलो अनार देकर ये कैसे बोल दिया कि तुम्हारी बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से होगी, ऐसी शादी होगी कि कभी किसी ने नहीं देखा होगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने अपने गुरु के वचन पर शक किया और गुरु जी का वचन था कि जा बेटा, तेरी बहन की शादी ऐसी होगी कि दुनिया देखेगी। और सच में वैसा ही हुआ। मेरी बहन की शादी इतनी धूमधाम से हुई कि पूरी दुनिया देख रही है। महापुरुषों जी, संतों के वचन के अंदर ताकत बहुत होती है। संत के वचन बहुत ही पावरफुल होते हैं। जो भी वो वचन निकालते हैं वो वचन सच हो जाते हैं, लेकिन हम नादान हैं, हमसे भूल हो ही जाती है। हम संत वचन पर यकीन नहीं करते हैं या हमारा मन भटक जाता है। महापुरुषों जी, हमें संतों के वचनों के ऊपर अमल करना चाहिए, उनके वचनों पर विश्वास करना चाहिए। ना जाने संत मौज में आकर क्या क्या दे दें, रंक से राजा बना दें। महापुरुषों जी, वाणी में अगर कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। और आपको ये साखी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।